यामलून बिजिहालतिन सुम्मा यतूबून, जो जिहालत के तौर पर अनजाने में जो गलती करते हैं और उसके बाद तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा को कबूल करता है। आप जानबूझकर गलतियों पे गलती करते रहे, अल्लाह फरमाता है कि यह आदमी मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, मुझे गफूर रहीम मानता है लेकिन हमारी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है। माफ कीजिएगा, जानबूझकर किया हुआ गुनाह तो अल्लाह भी जल्दी नहीं माफ करता है जब तक कि बंदा आज़्म मुसम्मम न कर ले, पक्का इरादा न कर ले कि अब हम इस गुनाह को छोड़ रहे हो, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह भी माफ नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना क्या है? पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब है आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका खाना भी इस्लामी हो, आपका पीना भी इस्लामी हो, आपका कपड़ा पहनना भी इस्लामी हो, आपकी शादियां भी इस्लामी हो, आपके वलीमे भी इस्लामी हो। अलगर्ज जिंदगी में जितने भी शोबे हैं उनमें सारे के सारे काम इस्लाम के तरीके पर हों, ये है इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना। फिर सुन लो मेरी एक बात, बेवकूफ़ है और पागल है वो इंसान जो दो चार नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, तुम न मरो, लेकिन जब भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पर बैठ जाए और वो तुम्हारी रूह निकालने लगे, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ से उनसुरी से निकल रही हो तो तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान रहना, तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान होना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और जब भी मरो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो। मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है। अब्दुल्ला इब्न इदरीस बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे, बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे। सिफतुस सफ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इनका वाक़या नकल किया है। जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न इदरीस ने कहा, तुम क्यों रो रही हो मेरी बेटी? कहा, अब्बू आपकी तबीयत इतनी खराब है और मैं रोऊं नहीं, क्यों ना रोऊं? ये फितरी आंसू है जो आना ही हर बेटी के आंखों में। बाप ने कहा, आए मेरी बेटी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अल्लाह के पास जा रहा है। तुम जिस घर में रह रही हो, अब तक मैंने इस घर के अंदर 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मैंने इस घर के अंदर अब तक 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मुझे अपने रब की ज़ात से उम्मीद है कि कुरान की तिलावत की बरकत से वो हमें बख्शेगा, वो हमें जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अहले ईमान अपने अमलों का एहतिसाब करते हैं, अपने अमलों का हिसाब व किताब लेते हैं। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद के अंदर एक वाक़या हज़रत ज़ैद इब्न साबित का नकल करते हैं कि हजरत ज़ैद इब्न साबित के घर में कुछ मेहमान आ गए। इशा की नमाज के लिए अजान होती है। हजरत ज़ैद इब्न साबित अपने मेहमान के साथ इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद में, मस्जिद करीब थी उनके घर से, वो छोटे छोटे कदम रखते हुए जा रहे हैं।
छोटे छोटे कदम। उनके मेहमान ने कहा है अजान हो गई है और आप छोटे छोटे कदम रखते हुए मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद करीब है, चलिए थोड़े से बड़े बड़े कदम रखिए और मस्जिद में चलिए। तो हजरत ज़ैद इब्न साबित ने क्या कहा, फरमाया कि आए मेरे मेहमान, तुम नहीं जानते हो मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, आपने एक मस्जिद में खुतबे में कहा था कि मस्जिद की तरफ जो शख्स नमाज की नियत से जाएगा उसके हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी जो 10 नेकी के बराबर होगी और एक गुनाह उसका मिटाया जाएगा। जो मस्जिद की तरफ जाता है नमाज की नियत से, हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। मैं छोटे छोटे कदम इसलिए रखता हूं ताकि मस्जिद तक जाते हुए मेरे कदमों की तादाद बढ़ जाए और मेरे नाम अमाल में ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं, मेरे कदम की संख्या बढ़ जाए, मेरे पैरों के कदम की तादाद बढ़ जाए और मेरी ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ और ज्यादा गुनाह मिट जाएं। अहले ईमान मुसलमान वो होता है जो अपनी एक एक नेकी को गिन गिन के रखता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने इदरीस ने कहा, मैंने इस घर में 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। और मुसलमान वो होता है जो अपने गुनाह को भी याद रखता है कि आज मुझसे कितने गुनाह हुए हैं। बिस्तर पे जब सोता है रात में तो सोचता है कि दिन भर में हमने अच्छे काम कितने किए हैं और बुरे काम कितने किए हैं, और बुरे काम जितने किए हैं कल कोशिश करें कि हम उससे कम करें और अच्छे काम में हम थोड़ा सा उसकी तादाद को बढ़ाएं। ये मुसलमान का काम होता है। हजरत सुलेमान तैमी के जब इंतकाल का वक्त आया तो रोने लगे। पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा 27 साल पहले एक गुनाह मैंने कर लिया था, उस गुनाह की तौबा मैं 27 साल से कर रहा हूँ, आज इसलिए रो रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की या नहीं की। अंदाजा लगाइए, एक गुनाह 27 साल पहले किया था और क्या कह रहे हैं 27 साल से उस गुनाह की तौबा कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया मेरी तौबा। और हम तो 27 साल पहले एक गुनाह, हम तो एक दिन में हजारों गुनाह कर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक गुनाह 27 साल पहले किया था और 27 साल के बाद आज तक मैं तौबा कर रहा हूं। अब मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है तो रो इसलिए रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल किया नहीं की। तो पूछा गया तुम कौन सा गुनाह किए थे? तो गुनाह आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। 27 साल पहले पूछा गुनाह कौन सा किया? तो हजरत सुलेमान तैमी ने क्या कहा था कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। बिदाती जानते हैं किसको कहते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगा लीजिए। मैंने 27 साल पहले एक बिदाती को सलाम कर लिया था, 27 साल से आज तक तौबा कर रहा हूं। अब मेरी मौत का वक्त करीब है, पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बिदाती के को अपने घर में ठहराया उस पर लानत, फलानतुल्लाहि अला मन आवा मुहदिसन, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती को अपने घर में ठहराया, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती से सलाम किया। तो वो कहते हैं कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था, 27 साल से तौबा कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन। तुम एक आदमी को देखोगे कि वो सुबह जब उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठोगे उसको मोमिन पाओगे, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है, हमें आधा अधूरा नहीं,
हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब इस्लामी होना चाहिए। जब हम सुबह उठें तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चल रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकलें तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं है, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं है, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं है। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है और इस्लाम के अंदर इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूँ, जरा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहाँ जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीज़ों में डाला जाता होगा, जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए और वो खाने वाला रंग
पानी के उस जग में डाल दीजिए। 2 दिन आप इंतजार आपको नहीं करना है, 1 मिनट भी आपको इंतजार नहीं करना होगा। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जैसे ही वो लाल या पीला रंग पानी में गया और पानी को पूरा का पूरा लाल कर दिया या पीला कर दिया, जो रंग पानी में डाला गया पानी उसी रंग में रंग गया। अब आप रंग को पानी से अलग करिए, हो जाएगा? जो रंग आपने पानी में डाला है, अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। और पानी को रंग से अलग कीजिए, वो भी नहीं होगा। न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से अलग हो सकता है। दोनों ऐसे घुल गए हैं, ऐसे मिल गए हैं कि न पानी रंग को छोड़ता है और न रंग पानी को छोड़ता है। यह होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ घुलना, यह होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक। जब हम इस्लाम में आ गए, मुसलमान बन गए, तो हमारी जान चली जाए, न तो इस्लाम हमसे निकले न हम इस्लाम से निकले। यह होना चाहिए पानी और रंग की तरह हमारा इस्लाम के साथ रिश्ता है। यहां चंद डंडे पड़ते हैं मॉब लिंचिंग के मौके पर तो आदमी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। हालांकि वो मौत का डर होता है, वो तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारा ताल्लुक इस्लाम के साथ ये होना चाहिए कि ऐसे हम इस्लाम में घुल जाएं और इस्लाम हम में ऐसे घुल जाए कि हमको इस्लाम से दूर किया जाए या इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। हर हाल में हम, और इसकी जीती जागती मिसाल है हजरत सुमैया का वो वाकया, जब उनके दोनों पैर बांध दिए गए और दोनों हाथ बांध दिए गए और सुमैया से कहा गया, एक नेजा लाया गया और कहा सुमैया देख, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, जिनको तू पहले मानती थी उन्हीं को अपना माबूद मान ले। तो सुमैया ने क्या कहा? हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। अबू जहल ने वो नेजा निकाला, अबू जहल ने वो नेजा उठाया और पूरा का पूरा सुमैया के जिस्म में, सुमैया की शर्मगाह के अंदर, सुमैया के पेशाब के रास्ते में पूरा का पूरा वो नेजा दाखिल कर दिया। इधर से डाला और उस तरफ निकाल दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, वो बूढ़ी औरत थी, आसमान पर नजरें डालती है। उस मौके पर भी उसकी जबान से ये नहीं निकला, आय अल्लाह तू मेरी मदद कर या मुझे बचा ले। उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, उसने दुआ भी मांगी तो ये दुआ मांगी, या रब्बी सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले, आय हमारे रब, इसका नेजा मेरी शर्मगाह को पार कर गया है। इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं, कहीं दीन न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह मुझे मेरे दीन पर जमा देना, मुझे मेरे दीन पर साबित रखना। आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफों से कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, कहीं तकलीफों से तंग आकर मैं दीन कुर्बान न कर दूं। उस मौके पर भी वो अपने दीन की सलामती मांग रही है। यह है इस्लाम में रंगना। सुमैया को सताया गया लेकिन सुमैया इस्लाम नहीं छोड़ रही है, इस्लाम सुमैया को नहीं छोड़ रहा है। ये जिंदगी होनी चाहिए हमारी इस्लाम लाने के बाद और इस्लाम के साथ। लाख दुनिया कोशिश करे, सुमैया का इस्लाम देखो। और उसके बाद 2 ऊंट मंगाए गए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया गया, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया गया। ये पैर सुमैया का इस ऊंट से बांध दिया गया और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांध दिया गया। एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक का पश्चिम की तरफ। सुमैया के दोनों पैर बंधे, हाथ तो पीछे से पहले ही बंधे हुए थे। अबू जहल ने कोड़ा उठाया, आए सुमैया अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा और तू चीर दी जाएगी।
तेरे पैर एक इधर एक उधर चीर दिया जाएगा और बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब भी तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, अब भी तू इस्लाम छोड़ दे। सुमैया नजरें आसमान पे डाल के कहती है, अरे अबू जहल, मुझे पागल समझ रखा है क्या? इस्लाम में कैसे घुल गई थी। ये देखिए मंजर, इस्लाम में कैसे घुली हुई थी वो। कहती है, अरे सुमैया, सुमैया का हाल देखिए आप, कैसे घुली हुई थी वो इस्लाम के अंदर, कैसे, कितनी इस्लाम के अंदर, इस्लाम उसके घर, उसके दिल में घर कर गया था। सुमैया क्या कहती है, अरे अबू जहल, वो देख। अबू जहल ने कहा, क्या? कहा तुझे नहीं दिख रहा है? कहा नहीं। अरे वो जन्नत है, जन्नत। आए अबू जहल, क्या जन्नत देखकर भी कोई पलट सकता है? आए अबू जहल, जो जन्नत मैं देख रही हूं और जिस जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है, उसको तू महसूस नहीं कर रहा है, वो तेरी नाक तक नहीं आ रही है। आए अबू जहल, कोड़ा तेरे हाथ में, जल्दी मार। अबू जहल कहता है, सुमैया, तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल, जल्दी मारना इन ऊंटों को, जल्दी भगा इन ऊंटों को। जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, कसम है काबे के रब की, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। इस मंजर को देखकर आप क्या कहेंगे मेरे भाइयों? वो कैसे इस्लाम के अंदर रच गई थी, बस गई थी, कैसे, क्या चीज थी उसके अंदर जो इस्लाम उसके अंदर घर कर गया था। इस तकलीफ को देखकर भी वो पलटी नहीं, घूमी नहीं, और अबू जहल ने गुस्से में ऊंटों को भगा दिया। इब्ने साद के अल्फाज है तबकात के अंदर कि सुमैया के बीच से 2 टुकड़े हो गए, सर बच गया, यहां से एक जिस्म का हिस्सा अलग हो गया और एक हिस्सा सर के साथ बच गया। लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल ने पत्थर उठाकर अपने सर पे मारना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? कहता, हाँ मैं पागल हो गया हूं। सुमैया का सब कुछ छीना, उसकी जान तक छीनी, उसको मौत के घाट भी उतारा, लेकिन फिर भी सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, देखो मुझे चिढ़ा रही है। मरते वक्त भी वो बिल्कुल बिल्कुल बस मुर्दा नहीं हुई, मरते वक्त भी हंसते हुए मरी। उसने तो मुझे ललकार दिया है, अपनी जान हंसते हुए दे दी है। दुनिया क्या कहेगी? आने वाले दिनों में मैंने जुल्म भी किया तो एक बूढ़ी औरत के ऊपर जुल्म किया। मैंने जिस बूढ़ी औरत पे जुल्म किया, अबू जहल उसकी हंसी और उसकी मुस्कुराहट भी नहीं छीन सका। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान था जो सुमैया के अंदर, ये इस्लाम था जो सुमैया के अंदर घुल गया था। एक आज हमारा इस्लाम है जो जलसों के बाद अभी पता चल जाएगा, यहां से निकलेंगे और जाएंगे उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि हमारा इस्लाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन कुरान का कानून यह है कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब और जुआ और बुतों के थान, आस्थानों के थान और फाल के तीर, ये सब की सब हराम है। एक कानून बना दिया कि शराब हराम है। अब आप कह लीजिए कि साहब हमें नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, इसमें हमें फायदा है कि हमें नींद आ जाएगी। हमें उस कानून को मानना है, जो हराम है वो हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुदामा इब्ने मज़ऊन ने बुखारी शरीफ के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है। बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमारी की हालत में वो बिस्तर से भी उठते नहीं थे। कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी लेकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे।
एक दिन उनको शदीद दर्द हुआ, इस बुजुर्ग सहाबी को इतना दर्द हुआ कि ये बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनके घर के किसी मेंबर ने उनको शराब की थोड़ी सी मिकदार उनको दे दी। आए खुदामा, ये थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आपके साथ मजबूरी है, दर्द से आप कराह रहे हैं, बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, और इस वक्त हम आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास भी लेकर नहीं जा सकते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। तो कुदामा इब्न मज़ऊन ने ये सोचकर कि चलो थोड़ी सी शराब पी लें, इसमें हर्जी क्या है, उन्होंने 2-4 घूंट शराब की इसलिए पी लिए ताकि दर्द का असर ख़त्म हो जाए और मुझे नींद आ जाए। जैसे हम लोगों को जब दर्द होता है तो नींद की 1-2 टेबलेट खा लेते हैं, उन्होंने भी शराब के चंद घूंट पी लिए। यह खबर सुबह होते होते हजरत अबू हुरैरा को मिल गई, और अबू हुरैरा के जरिए खबर धीरे धीरे हजरत उमर फारूक के पास चली गई। हजरत उमर फारूक ने कुदामा इब्न मज़ऊन को दूसरे दिन बुलाया और पूछा, क्या तुमने शराब पी थी? उन्होंने इकरार किया कि सर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, शिद्दत दर्द जब बढ़ गया और मुझे रात में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी, तो मैंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली ताकि सुकून मिल जाए। हजरत उमर फारूक ने कहा, मजबूरी में भी अल्लाह के रसूल ने शराब पीने की इजाजत नहीं दी है, बीमारी में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब की पीने की कोई इजाजत नहीं मिलती है, लिहाजा तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, तुम्हें 40 कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा की मीटिंग होती है, सहाबा ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, बुजुर्ग सहाबी हैं, मसला मालूम नहीं था, मजबूरी में शराब पी ली है, छोड़ दीजिए, कमजोरी है उनकी ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी हदीस या ऐसा वाकया बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में किसी मजबूर ने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया हो, मैंने छोड़ दूंगा। लेकिन किसी के पास ऐसी कोई दलील नहीं थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, इनको कोड़े लगाए जाएं। फिर एक मीटिंग होती है सहाबा की, तो उसमें यह तय होता है, अमीरुल मोमिनीन, कोड़े इनको लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-4-5 दिन की छूट दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, ताकि ये तबीयत इनकी खराब है, ये सही हो जाए। हाथों पैरों में दर्द है, चलने फिरने के लायक नहीं है, थोड़ी सी ताकत आएगी तब आप इनको कोड़े मार लेना, 1 हफ्ते का मोहलत दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मैं इनको 1 हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर 1 हफ्ते से पहले मेरा ही इंतकाल हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया, और कयामत के दिन जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक मुजरिम आ गया था, फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी, उसको 40 कोड़े क्यों नहीं लगाए, जबकि मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? नहीं, इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी शरीफ के सफ़हात पर यह मंजर लिखा हुआ है मेरे भाइयों। फिर कुदामा इब्न मज़ऊन, इस बूढ़े सहाबी को हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़े पड़वाए, और 40 कोड़े उनको जब मारे गए तो उनको हड्डियों में इतना सख्त चोट लग चुकी थी उन 40 कोड़े खाने के बाद। फिर वो 1 साल 2 साल तक बिस्तर ही पे पड़े रहे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पैखाना भी बिस्तर पर किया करते थे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे, वहीं वुजू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 दुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाजा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर, जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका जरा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है, और मजबूरी है भी तब भी शराब जायज नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे कोई साधन, कोई गाड़ी आ रही हो नहीं, अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो।